अब आपकी बेटी अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी का जश्न देखेगी, क्योंकि सुभान और मेरा निकाह तो होकर रहेगा। कैसी शादी? इस घर की मालकिन मैं हूँ। बहुत हो चुका अम्मी। मैं यहाँ कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं यहाँ? सुभान का दिया हुआ धोखा मुझे बाद में मारेगा। पहले तो उसके साथ बिताए हुए लम्हे मेरी जान ले लेंगे। मैं कैसे जीऊंगी यहाँ पे? मैं नहीं जी सकती यहाँ। मैं सुभान के आसपास भी नहीं रह सकती। एक लम्हे के लिए भी मैं सुभान के पास नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं हंस क्यों रही हो तुम? तुम्हारे बॉक्सेस को देखकर इसमें इतने दिल बने हुए। इतने रोमांटिक तो तुम हो भी नहीं जितने इसमें दिल बने हुए। अब क्यों रोक रहे हो? अब भी कुछ कहने के लिए बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं, बस इतना कहने आया हूँ कि तुम्हें इस कमरे से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये कमरा तुम्हारा। मैं सूफी के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। गलत समझ रहे हो मिस्टर सुभान सिद्दीकी। मैं इस कमरे को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही हो? कहाँ जाओगी तुम? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है सुभान। जिसके सब सहारे टूट जाते उन्हें भी कहीं ना कहीं सहारा मिल ही जाता है। तमाशा मत बनाओ, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। घर का माहौल कौन सा ठीक है सुभान? बाहर वाले लोग बदमाश हो सकते हैं, कम से कम इस बात का पता तो है। कभी कभी तो साथ रहने वाले भी पहचान में नहीं आते। सही कहा तुमने, तुम्हारे साथ रहकर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अकेली लड़की हो, माहौल ठीक नहीं है। तो क्या हो गया? अकेली लड़की हूं तो क्या? कुछ हो जाएगा मेरे साथ? कुछ गलत हो जाएगा? किडनैप हो जाओगी? कुछ बुरा हो जाएगा? जो हो जाए हो जाए, उससे बुरा तो नहीं होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम होश में नहीं हो इबादत? मैं होश में हूँ, पूरे होश में हूँ सुभान सिद्दीकी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। मेरा घर था, अब तुमने इसे गुनाह का बाजार बना दिया है। ये मेरी अम्मी का घर हुआ करता था। तुमसे निकाह होने के बाद मैं इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहने लगी थी, पर अब यहाँ दम घुटता है मेरा। निकाह किया मुझसे और मेरी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए तुमने। ऐसी फजा में मैं सांस भी कैसे लूं? तुमने ना सिर्फ मेरे ख्वाब, मेरा यकीन, मेरा भरोसा तोड़ा, तुमने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया है सुभान। अब यहाँ के जर्रे जर्रे में मुझे तुम्हारी बेवफाई की बू आती है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। संभल के। Shut up! मैं गिरूं, पड़ूं, मर जाऊं, तुम्हें क्या? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रिश्ता तो संभाल नहीं पाए, बड़े आए मुझे सहारा देने वाले। बहुत सुन लिए तुम्हारे ताने, अब बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। इस रिश्ते को बिगाड़ने में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है जितना मेरा। जितनी गलती मेरी है उतनी ही गलती
तुम्हारी भी है। क्या गलती है मेरी सुभान? बोलो, क्या गलती है मेरी? तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए मन्नत की जगह मैं खुद तुम्हें ईमेल्स के रिप्लाई करती रही, ये गलती है मेरी? हाँ, पागलों की तरह मन्नत के पीछे पड़े हुए थे और वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया कि वो तुमसे प्यार करती है, ये गलती है मेरी? बचपन से तुम्हें चाहा, सच्चे दिल से चाहा, पर तुम्हारी मोहब्बत वो मक्कार मन्नत थी। अपना प्यार, अपने सपने, अपनी जिंदगी सब कुछ भुलाकर तुम्हें और मन्नत को एक करने में लग गई। क्या ये गलती है मेरी? क्या कुछ नहीं कहा गया मुझसे? क्या कुछ नहीं सुना मैंने? बेइज्जती सही, सबके इल्जाम सहे, हमारी अम्मी की मार खाई, फिर भी मैं मन्नत को मनाती रही ताकि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। ये गलती है मेरी? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गवा दी मैंने, ये गलती है मेरी? अरे वो मन्नत, वो मंडप पे तुम्हें छोड़ के भाग गई थी। अम्मी ने कहा निकाह कर लो, मैंने उफ तक नहीं की। मैंने तुमसे शादी कर ली, बीवी बन गई तुम्हारी। बीवी होने का दर्जा देना तो दूर, तुमने तो एक बार भी मेरी तरफ प्यार से देखा भी नहीं। मैं सब कुछ सहती रही, कुछ नहीं बोली मैं। किसी और से मोहब्बत करते थे ना तुम, फिर भी मैं तुम्हारी बीवी बन के रही। ये गलती की मैंने? बोलो, या फिर मेरी बहन पे भरोसा करके मैंने बड़ी गलती कर दी? मन्नत की जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई, उसका वो वीडियो बाहर आने से रोका, ये गलती थी मेरी? रवि चाचू के साथ किडनैप कौन हुआ था? मैं। वो फरहान जान से मार डालने वाला था मुझे। सुभान, अपनी जान दांव पे लगा दी तुम दोनों के लिए, ये गलती थी मेरी? बोलो ना सुभान, बोलो, क्या गलती है मेरी? बोलो ना सुभान, गिनवाओ ना मुझे मेरी गलतियां। बहुत वक्त है आज हमारे पास, सुन रही हूं मैं, गिनवाओ मुझे अपनी गलतियां। मुझे भी तो पता चले, जो आईना तुमने बनाया है उसमें मेरी सूरत कैसी दिखती है। और अगर मैं इतनी गलत थी सुभान, तो फिर तुमने मुझसे निकाह ही क्यों किया? तुम्हारे गर्दन पे किसी ने तलवार रखी थी, तुम्हें मजबूर किया था कि इबादत को कबूल है बोल दो? नहीं ना, तुम्हें पूरा हक था कि तुम इस निकाह के लिए मना कर दो, पर तुमने नहीं किया। और आज मेरी वफाओं का, मेरे भरोसे का खून करके तुम मुझसे मेरी गलतियों का हिसाब मांग रहे हो। एक तो कौड़ी के गुंडे की बातों में आकर मेरी बहन के साथ नाजायज रिश्ता बनाने वाले मिस्टर सुभान सिद्दीकी, एक बात कान खोल के सुन लो, अब मुझे उस हवा में सांस लेना तक मंजूर नहीं है जिसमें तुम जैसा बेवफा, दोगला और दगाबाज इंसान सांस लेता है। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी है। जितने भी सवाल तुमने किए उसके जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। तुमने जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए किया, मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। वाह मिस्टर सुभान सिद्दीकी, वाह, तुम यहाँ पे खड़े होके मेरी गलतियां गिनवाओ और मैं तुम्हें मेरा एहसान भी ना गिनवाऊं। तुम जैसे लोगों को ना एहसान का एहसास कराना पड़ता है, क्योंकि तुम एहसान को अपना हक समझ बैठते हो। मैंने तो अपने एहसान बहुत खामोशी से किए हैं, मगर मेरे बाद मेरे एहसान बोलेंगे और इतना जोर से बोलेंगे ना कि तुम बहरे हो जाओगे। खुदा हाफिज। बचपन से तुम्हें चाहा, सच्चे दिल से चाहा, पर तुम्हारी मोहब्बत वो मक्कार मन्नत थी, फिर भी मैं तुम्हारी बीवी बन के रही क्योंकि मुझसे शादी। इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तुम्हें पूरा हक था कि तुम इस निकाह के लिए मना कर दो, तुमने नहीं किया। और आज मेरी वफाओं का, मेरे भरोसे का खून करके तुम मुझसे मेरी गलतियों का हिसाब मांग रहे हो। अब मुझे उस हवा में सांस लेना तक मंजूर नहीं है जिसमें तुम जैसा बेवफा, दोगला और दगाबाज इंसान सांस लेता है। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी है। मैंने तो अपने एहसान बहुत खामोशी से किए हैं, मगर मेरे बाद मेरे एहसान बोलेंगे और इतना जोर से बोलेंगे ना कि तुम बहरे हो जाओगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने कभी इबादत से मोहब्बत नहीं की और ये चाहा कि वो मेरे और मन्नत के बीच से हट जाए। आज जब मेरी तमन्ना पूरी हो चुकी है, जब वो मेरी जिंदगी से, मन्नत की जिंदगी से, बल्कि इस घर से भी जा रही है, तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अपने अंदर खालीपन का एहसास क्यों हो रहा है? सुभान बेटा। अम्मी आप? सुभान तुम परेशान मत हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तुम्हें जो सदमा लगा है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये
बुरा वक्त है और बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं कुछ गलत नहीं किया तुमने, और इबादत जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गलत होना चाहिए उसके साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि गलत मेरे साथ हो रहा है। मुझे खुशी नहीं मिल रही अम्मी। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो सुभान, इसलिए। तुम अपने दुश्मनों के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकते हो, तो इबादत के साथ कैसे करोगे? तुमने इबादत के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस तुम उसे रोको मत। वो तुम्हारे लायक नहीं है सुभान, उसे जाने दो। इसी में हम सबकी भलाई है। अपना ख्याल